हेलो नमस्कार जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे हैं पर्वतीय प्रदेशों के बारे में, भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में। और भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आज का टॉपिक है पूर्वांचल श्रेणी। पूर्वांचल श्रेणी जिसे पूर्वोत्तर हिमालय भी कह सकते हैं, क्योंकि ये भी हिमालय का पार्ट्स है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अवस्थित है। तो इसे पूर्वोत्तर हिमालय अथवा उत्तर पूर्वी हिमालय अथवा पूर्वांचल श्रेणी कहते हैं। इसमें कुछ पहाड़ियों को देखना है, याद करना है, जैसे आका, डफला, मेरी, अबोर और मिश्मी। आका, डफला, मेरी, अबोर और मिश्मी ये पहाड़ियां हैं अरुणाचल प्रदेश में। ये पहाड़ियों की अवस्थिति पूछा जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश में है, क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर अवस्थित है। आका, डफला, मेरी, अबोर और मिश्मी। एक है पटकोई बूम पहाड़ी। पटकोई बूम पहाड़ी जो ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन ये बर्मा के साथ है। बर्मा मतलब म्यांमार। म्यांमार म्यांमार के साथ भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर अवस्थित है ये पटकाई बूम। तो ये अरुणाचल प्रदेश की 6 पहाड़ियों को याद करेंगे। 5 ये है आका, डफला, मेरी, अबोर, मिश्मी और एक पटकाई बूम। इसके बाद नागालैंड में है नागा पहाड़ियाँ। भारत और म्यांमार के बीच एक विभाजक का कार्य करती है नागा पहाड़ियाँ। उसके बाद मणिपुर में है मणिपुरी की पहाड़ियाँ। नागालैंड के उत्तर में स्थित है मणिपुर की पहाड़ियाँ। मिजोरम में मिजो की पहाड़ियाँ, इसे पहले लुसाई पहाड़ियाँ भी कहा जाता था। मिजो पहाड़ियाँ को लुसाई पहाड़ियों के नाम से पहले जाना जाता था। यह अराकानयोमा श्रेणी का हिस्सा है। अराकानयोमा प्रणाली का हिस्सा है लुसाई पहाड़ियाँ। त्रिपुरा में है जामपुई पहाड़ियाँ। त्रिपुरा में जो पहाड़ियाँ हैं उसे त्रिपुरा पहाड़ियाँ, त्रिपुरा की पहाड़ियाँ या जामपुई पहाड़ियाँ कहते हैं। असम में पहाड़ी है मिकिर। ये काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क के थोड़ी सी दूरी पर है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क के दक्षिण में स्थित है मिकिर पहाड़ियाँ। यह कार्बो आंगलोंग पठार, कार्बो आंगलोंग एक छोटा सा पठार है। कार्बो आंगलोंग पठार, इसी पठार का हिस्सा है ये मिकिर पहाड़ियाँ जो असम में अवस्थित है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी, मतलब कार्बो आंगलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी है डम्बुचको। डम्बुचको, कार्बो आंगलोंग पठार जो असम में स्थित है उसकी सबसे चोटी है, ऊंची चोटी है डम्बुचको। और यहीं पर मिकिर की पहाड़ियाँ स्थित है। उसके बाद है गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया ये पहाड़ियाँ। गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया जो है मेघालय में अवस्थित है। गारो पहाड़ियाँ यह पृथ्वी पर सबसे नम स्थान वाला स्थान है, यानी कि सबसे नम स्थान यहाँ पर है मानसिनराम। मानसिनराम विश्व का एक ऐसा स्थान है, भारत में जहाँ विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है मानसिनराम में, इसलिए सबसे नम स्थान है। ये गारो पहाड़ियों पर स्थित है। और गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है नोक्रेक चोटी। गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है नोक्रेक चोटी। इसके बाद है खासी पहाड़ी। गारो के बाद खासी और जयंतिया, ये 3 मुख्य रूप से पहाड़ियां हैं मेघालय में, तीनों मेघालय में है। तो गारो पहाड़ी पृथ्वी पर सबसे नम स्थान है यहाँ पे मानसिनराम, इसकी सबसे ऊंची चोटी है नोक्रेक। खासी पहाड़ी ये सबसे ऊंची चोटी इसकी है लुमसिलांग। खासी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है लुमसिलांग। जयंतिया पहाड़ी या खासी पहाड़ियों से पूर्व की ओर स्थित है पहाड़ी जयंतिया पहाड़ी। आप इसे मैप पर देखते हैं, इसे मैप पर देखते हैं। ये है मैप, पूर्वोत्तर का मैप, जहां पर पूर्वांचल श्रेणी अवस्थित है या उत्तर पूर्वी हिमालय अवस्थित है। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का रीजन। ये अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। यहाँ पर है डफला। सबसे पहले ये पहाड़ियाँ जो है आका पहाड़ी है, आका, आका हिल्स, ये आका पहाड़ी। उसके बाद ये है डफला पहाड़ी, ये डफला, ये मीरी, मीरी, और ये पहाड़ी है अबोर। आका, डफला, मीरी, अबोर और ये मिश्मी, ये मिश्मी है। तो आका, मीरी, आखला, आका, मी, आका, डफला, मीरी, अबोर और मिश्मी
आका, डफला, मिरी, अबोर और मिसमी, ये पहाड़ियां हैं भारत के पूर्वोत्तर श्रेणी के हिस्सा है जो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अरुणाचल प्रदेश में एक और पहाड़ी है पटकाई बूम, जो बर्मा म्यांमार के साथ है। ये है पटकाई बूम, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पटकाई बूम का श्रेणी है। नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ हैं, आप देख रहे हैं ये नागा पहाड़ियाँ, नागालैंड में ये नागा पहाड़ियाँ हैं। इसके बाद ये मिकिर पहाड़ियाँ हैं, मिकिर। मणिपुर में मणिपुरी की पहाड़ियाँ, और ये मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ या लुसाई पहाड़ियाँ भी इसे कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं ये क्षेत्र जो है ये मेघालय का क्षेत्र है, ये इतना मेघालय का क्षेत्र है। बाकी जो बचा ये वाला असम का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों को छोड़कर ये वाला क्षेत्र असम का है। तो ये मेघालय में एक गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया, खासी जयंतिया सटी सटी हैं, खासू जयंतिया एक ही में है, इसीलिए खासी की ऊंची चोटी बताए थे, जयंतिया की ऊंची चोटी नहीं बताए, क्योंकि खासू जयंतिया एक ही में है। तो जो खासों की ऊंची चोटी वही जयंतिया की है। तो गारो की ऊंची चोटी नोकरेक है, खासी की लुमसला। तो ये तीनों मुख्य रूप से पहाड़ियां हैं जो शिलांग मेघालय में स्थित है। और यहाँ की जनजातियां भी इन्हीं पहाड़ियों के नाम पर, यहाँ की जनजातियां भी है, या जनजातियां ये कहें कि जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। ये असम का एरिया है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये मिकिर हिल्स, असम का एरिया है। ये मिकिर हिल्स आपको दिख रहा है, मिकिर। और एक और रेंज दिख रहा है ये जो इधर मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया से लगा हुआ है, इसे बोलते हैं बारबेल रेंज। बारबेल रेंज ये भी असम में है, बारबेल रेंज। तो मिकिर रेंज और बारबेल रेंज ये असम में है। तो इतना आपको बस याद करना है। पूर्वांचल श्रेणी में आका, डफला, मिरी, अबोर और मिसमी अरुणाचल प्रदेश में, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश में एक और पटकाई बूम। उसके बाद नागालैंड में नागा हिल्स, मणिपुर में मिकिर हिल्स, नागालैंड में मणिपुर में मणिपुरी की पहाड़ियां, मिजोरम में है लुसाई हिल्स, और त्रिपुरा में कुछ पहाड़ियां छोटी छोटी हैं। ये त्रिपुरा का एरिया है, छोटी छोटी कुछ पहाड़ियां हैं, इस पर नहीं दिखाया गया है, त्रिपुरा हिल्स जिसे कहते हैं। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, और जयंतिया का ही पार्ट है। गारो, खासी दोनों एक ही श्रेणी के हैं। और इसी से सटा हुआ है ये बरेल रेंज जो असम में है। ये मिकिर रेंज भी, मिकिर हिल्स, मिकिर पहाड़ी भी यहाँ पर है असम में। तो यह है पूर्वांचल श्रेणी। नेक्स्ट देखते हैं विशाल मैदान। यह है भारत का मैप है। भारत का मैप हमने यहाँ पर, भारत के मैप में यहाँ पर हमने पढ़ा हिमालय के बारे में, ये हिमालय के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद यहाँ पर हमने अभी जस्ट पढ़ा पूर्वांचल श्रेणी के बारे में। यहाँ पर ये सब पूर्वांचल श्रेणी है। यहाँ पर जो मिजोरम वाली मिजो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर ये आराकान योमा श्रेणी है जो म्यांमार में अवस्थित है। तो आराकान योमा श्रेणी का ही पार्ट है ये, और आराकान योमा श्रेणी भी हिमालय का ही पार्ट है। तो हम लोग हिमालय और पूर्वांचल श्रेणी के बारे में पढ़े। उसके बाद इधर हम लोग देखते हैं इधर का रीजन और कुछ इधर का रीजन जो मैदानी क्षेत्र है, जो प्लेन एरिया है, मैदानी क्षेत्र है, समतल सपाट प्रकार के मैदान है। तो इन मैदानी क्षेत्रों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है मैदानी क्षेत्र, विशाल मैदान। विशाल मैदान मुख्य रूप से, विशाल मैदान को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक उत्तर का विशाल मैदान और एक थार का मरुस्थल। उत्तर का विशाल मैदान उत्तरी भारत में, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस प्रकार के इस भारत में, इधर से पंजाब सब आ जाएगा। और थार का मरुस्थल जो है कि राजस्थान में थार का मरुस्थल है। यह है राजस्थान में थार का मरुस्थल।
ये थार का मरुस्थल का है और ये विशाल मैदान है। यहाँ पर ये विशाल मैदान है, ये विशाल मैदान है, इधर भी है कुछ गारो खा हिमालय मेघालय में गारो खासी जयंतिया को छोड़कर, और इधर है अपना थार का मरुस्थल। तो इसके बारे में और थोड़ा सा डिवीजन देखते हैं। अगर इसके बारे में थोड़ा सा और डिवीजन देखें तो ये उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान अलग से डिवीजन करेंगे और उसके बाद थार का मरुस्थल को अलग से पढ़ लेंगे। तो उत्तर का विशाल मैदान क्योंकि विशाल है तो इसका कई डिवीजन करना है। एक नदी निर्माण के आधार पर डिवीजन करेंगे और एक भौतिक भिन्नता के आधार पर। भौतिक भिन्नता का आधार का मतलब कि कहाँ ज़्यादा ऊंचाई है, कहाँ ज़्यादा नीचा है, इस प्रकार से, यानी कि बाढ़ का पानी कहाँ आ पाएगा, बाढ़ का पानी कहाँ नहीं आ पाएगा। हिमालय से जब नीचे उतरेगी नदियाँ तो वहाँ किस प्रकार का मैदान का निर्माण होगा, इसको बोलते हैं भौतिक भिन्नता। तो भौतिक भिन्नता के आधार पर, भौतिक भिन्नता के आधार पर मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। एक भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। और नदी निर्माण के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। नदी निर्माण के आधार पर यानी कि नदियों ने किस प्रकार का निर्माण, कैसे कैसे निर्माण किया है। तो ये एक होता है सिंधु का मैदान या पंजाब का मैदान या पश्चिमी मैदान कह सकते हैं क्योंकि पश्चिम में स्थित है। सिंधु का मैदान इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिंधु नदी एवं इसकी अन्य सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जिसे पंजाब का पंचनद कहते हैं, ये इन्होंने मिलकर इस मैदान का निर्माण किया है, इसलिए इसे सिंधु मैदान कहते हैं। इसे पंजाब का मैदान क्यों कहते हैं? क्योंकि पंजाब की पंचनद यानी कि 5 नदियां सिंधु के साथ की 5 नदियां और खुद सिंधु भी मुख्य रूप से पंजाब में ही प्रभावित होती हैं। पंजाब का मतलब केवल अपना भारत का पंजाब नहीं, पंजाब पाकिस्तान में भी है। 1947 से पहले एक बड़ा सा पंजाब हुआ करता था जो पाकिस्तान में अवस्थित है और जो भारत में स्थित, दोनों को मिलाकर, तो उस दोनों को मिलाकर पंजाब यहाँ कहा गया है। पंजाब का मैदान, अब इसे पश्चिम में स्थित है इसलिए इसे पश्चिमी मैदान कहते हैं। गंगा का मैदान मध्य में स्थित है इसलिए मध्यवर्ती मैदान कहते हैं। और गंगा एवं उसकी सहायक नदियों ने मिलकर बनाया इसे, इसलिए इसे गंगा का मैदान कहते हैं। और तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र एवं अन्य उसकी सहायक नदियों ने मिलकर इस मैदान को बनाया इसलिए ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। और ये पूर्वी मैदान इसे कहते हैं क्योंकि ये पूर्व में स्थित है। इसे असम का मैदान भी कह सकते हैं, असम का मैदान, क्योंकि ये मुख्य रूप से असम के क्षेत्र में स्थित है। गंगा मैदान क्योंकि सब इन तीनों में सबसे बड़ा मैदान है गंगा मैदान। तो गंगा मैदान को पुनः 3 भागों में बांट देते हैं, एक ऊपरी गंगा, एक मध्य गंगा, एक निम्न गंगा। जिधर से गंगा प्रवाहित होती है उधर से सबसे पहले ऊपरी गंगा आएगी, फिर जिधर को जाती है बीच में मध्य गंगा और सबसे लास्ट में निम्न गंगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं इसी के बारे में।